अरविंद केजरीवाल के अगर पुराने भाषण आपने सुने हो तो सभी पुराने भाषण कुछ ऐसे होते थे। आज भी मतलब आप ये सोचिए, इस आदमी के चेहरे पर एक सिकन नहीं आती है झूठ बोलते टाइम, जबकि सोशल मीडिया का दौर है। एक क्लिक पर सारी चीजें सामने आ जाती है। केजरीवाल के आप जितने भी भाषण सुनेंगे उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल हर चीज अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं और कहते हैं। आजकल चुनाव है गुजरात में और गोवा में, बस वो ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, आपके सुनकर कान पक जाएंगे, लेकिन लगातार झूठ बोल रहे हैं। परंतु एक बड़ा मामला आपको बताते हैं, और यह बड़ा मामला पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर कुछ दिन पहले, मात्र अभी एक हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ है, पंजाब के अंदर इनके एक मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर बड़ा आरोप लगता है। और यह बड़ा आरोप जिस तरीके से लगता है उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह, भगवंत मान ने इस्तीफे लेने की नौटंकी की, परंतु इस शख्स को, लालजीत सिंह भुल्लर को, आज तक ना तो पार्टी से निकाला है और ना ही इस शख्स को का जो इस्तीफा है उसे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को भेजा है। ये कैसा निकालना हुआ, कैसी कार्रवाई है। जांच भी कराई तो अपने ही चीफ सेक्रेटरी को दे दिया, यानी कि दिल्ली सरकार के मंत्री जिसके सामने वो चीफ सेक्रेटरी जय हिंद करके खड़ा होता होगा, वो चीफ सेक्रेटरी अपने मंत्री की जांच करेगा। बहुत ही चर्चा का विषय है। और इस पूरे मामले में और कितने ऐसे दागी आम आदमी पार्टी के दागी हैं जिनके खिलाफ दाग लगने के बावजूद वो आज तक आराम से मौज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर जो वेयर हाउस के डीएम, डिप्टी मैनेजर, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रंधावा, गगनदीप सिंह रंधावा, अचानक वो एक सुसाइड करते हैं अपना, और सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो पब्लिक डोमेन में आता है, उनके सारे बयान आते हैं। मामला बहुत गंभीर था। उनका परिवार आज भी न्याय के लिए लड़ रहा है, लेकिन परिवार को न्याय कैसे मिलेगा जब सरकार का ही आदमी इसमें आरोपी, और वो भी मंत्री लेवल का। तो इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के सबसे कमाऊ मंत्रियों में से एक कहे जाने वाले लालजीत सिंह भुल्लर इस चपेट में आ जाते हैं, और उनके खिलाफ बाकायदा मृतक का बयान है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये, कि भाई जो भी इस तरीके का मामला होगा उसमें जो विक्टिम है, जो मृतक है, उसका अंतिम बयान को ही सर्वोपरि माना जाएगा। इस हिसाब से लालजीत सिंह भुल्लर को अब जेल के अंदर होना चाहिए, परंतु आज तक लालजीत सिंह भुल्लर जेल के अंदर, मतलब नाम से आपने उनकी ठसक देखी होगी, एक वीडियो चल रहा है, आराम से जा रहे हैं। पुलिस इधर उधर, जैसे सुरक्षा में पुलिस चलती है ना, वैसे चलती है। जबकि कैदी के लिए नियम यह है, जिसको पकड़ा जाता है उसका हाथ पकड़ा जाता है और उसको पकड़ के ले जाया जाता है। लेकिन यहां भुल्लर साहब एकदम बढ़िया अपना कपड़े उपड़े पहन के तैयार वैयार होकर आए हैं। उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी लगातार एक्टिव है, वो भी चल रहा है। उनकी पत्नी संभाल रही है। पंजाब से खबर आ रही है कि उनकी पत्नी आजकल वहां बैठ रही है। किस हैसियत से बैठ रही है ये तो नहीं पता है, लेकिन उनका पूरा काम पब्लिक पत्नी उनकी संभाल रही है, और उनका फेसबुक अकाउंट पूरा एकदम अपडेट चल रहा है, यानी कि वो आराम से मोबाइल चला रहे हैं। ये स्थिति है। परंतु आज तक ये जो लालजीत सिंह भुल्लर है, इससे इस्तीफा नहीं लिया गया। अब इस बात को पार्लियामेंट के अंदर आज हरसिमरत कौर ने उठाया है। आप जरा हरसिमरत कौर का ये बयान जरा। भी है, लंबी सूची है, मैं सभी को समय के हिसाब से। माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। शुक्रिया मैडम। सर मैडम ये शोर मचा रहे हैं, आपने महिला का नाम दिया तो टेबल को थपथपाना चाहिए था। अच्छी बात हो रही है, अभी तो रिजर्वेशन बिल आने वाला है, तब महिला ही महिला होगी।
मैडम मैं बहुत ही एक गंभीर टॉपिक में जो इस हाउस में पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एक हमारे डीएम है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रंधावा जी, जिन्होंने 21 तारीख मार्च को एक वीडियो बना के उन्होंने सल्फास की सदस्य नाम नहीं जाएगा प्लीज। अच्छा, उन्होंने एक डीएम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पंजाब के, जिन्होंने सल्फास की गोली खा के वीडियो बना के पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी का जो उनके मंत्री हैं वेयर हाउसिंग के, उनके ऊपर इल्जाम लगा के कि इन्होंने मेरे ऊपर जोर जबर दबाव लगा के अपने फादर को और सारे टेंडर वेयर हाउसिंग के उनको देने के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं, मेरे को हैरेस किया है, मेरे कपड़े उतार के बंदूकों से मुझे मार के जलील करके मैं आज गैंगस्टरों से धमकी दिलवा के कि मैं बच्चे उठा लूंगा, ऐसे ऐसे उसने इल्जाम लगा के वीडियो में सल्फास की गोली खा के उसने सुसाइड कर दिया। पूरे पंजाब में बहुत बड़ा रोष, संसद में भी ये मुद्दा उठा और माननीय गृह मंत्री जी ने ये विश्वास दिया उसी समय कि आप सब लिख दे चिट्ठी एमपी, तो मैं तुरंत इसको सीबीआई का दे दूंगा, क्योंकि निरपेक्ष जांच तभी हो सकती है जब स्टेट सरकार के अंदर, तो जब मुख्यमंत्री ने 18 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं लगने दी, 24 घंटे तक मिनिस्टर को अरेस्ट तक नहीं किया, आज तक उसकी रेजिग्नेशन गवर्नर को नहीं भेजी है, तो क्लियरली उधर से तो कोई इंसाफ मिल नहीं सकता। और मैडम मैं इसलिए भी कह रही हूँ, परिवार इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये सेंटर के नीचे आता है, सेंटर के लिए इस करके क्योंकि एफसीआई के फंड्स ये वेयर हाउसिंग के लिए एफसीआई के फंड्स यूज होते हैं और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 50% जॉइंट पीएसयू। मैडम 5 एमपीओ ने लिख दिया है, अब इनके कांग्रेस के कई एमपी ऐसे हैं जो सरकार के साथ रले हुए हैं या दबे हुए हैं, आ गई माननीय सदस्य, आम बात आ आदमी गई। पार्टी तो लिख नहीं सकती, तो ये जो शोर मचा रहे हैं ये बहुत कॉम्प्रोमाइज है। सो मैं अमित शाह जी को बेनती करती हूँ माननीय कि आप सदस्य सीबीआई के प्रोब से आप भागिए अनीता मत। नागर सिंह जो जी। आपने वादा किया है वो वादा को आप पूरा करिए और इंसाफ दिलाइए। आप ऐसे जे अफसर ऐसे पढ़े लिखे मरने लग जाएंगे और सेंटर कुछ करेगी। धन्यवाद। आपने सुना होगा जो हम कह रहे थे वही हरसिमरत कौर कह रही हैं। हम कई दिनों से कह रहे हैं कि ये कैसा पार्टी से इस्तीफा लेना है कि जो आरोपी है, जो दागी है, उस दागी से ना तो अभी तक केजरीवाल एंड कंपनी ने इस्तीफा लिया है और ना उसे पार्टी से निकाला है, ना उसके इस्तीफे को राज्यपाल को सौंपा है। यानी कि सब कुछ वैसा का वैसा है। मंत्री जी आप आराम से वहां आराम करो, पुलिस के बीच में अगर आप रहोगे भी तो कौन पूछ रहा है आपको, कोई बताएगा नहीं, आप आराम से रहो। तो मंत्री जी भुल्लर साहब आराम से है क्योंकि बहुत सारा पैसा देते थे, तो भुल्लर साहब के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन खिलाफ तो किसी के भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकाल है, जो कहते थे वो भ्रष्टाचार के बड़े विरुद्ध हैं, उन भ्रष्टाचार के खिलाफ वाले लोगों की करतूत आपको सुनाते हैं। कुछ लोग ऐसे दागी हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में रहते हुए दाग जिन पर लगे, लेकिन वो आज तक केजरीवाल एंड कंपनी मौज ले। यानी कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली अरविंद केजरीवाल की जो एंड कंपनी है वो कितनी भ्रष्टाचार में आखंड डूबी है, ये इसकी एक वानगी भर है। आपको कुछ नाम बताते हैं जो बहुत आजकल चर्चा में चल रहा है। इनमें से सबसे पहला नाम है 2022 में सेहत मंत्री विजय सिंगला। इनको टेंडर में 1% कमीशन चाहिए था और 1% कमीशन के बिना ये किसी को टेंडर देते नहीं थे। टेंडर से याद आया, जो गगनदीप सिंह रंधावा की जो सुसाइड केस हुआ है, लालजीत सिंह भुल्लर पर जो आरोप लगा है, ये टेंडर अपने बाप सुखदेव सिंह भुल्लर को दिलवाना चाहता था और उसी मतलब वेयर हाउस के टेंडर को दिलवाने के चक्कर में उसको मारा पीटा और उसकी मौत। तो आप आगे चलते हैं। सिंगला साहब 1% कमीशन मांगा करते थे, बाद में शायद इन्होंने वो जो कमीशन वाले जो हिस्सा होता है वो केजरीवाल तक नहीं पहुंचाया तो इन्हें पकड़ लिया गया। इन पर दाग लगे, लंबा टाइम हो गया, गिरफ्तार हो गया और सीएम साहब ने इन्हें खुद गिरफ्तार कराया था। ये एक बड़ी बात थी। आज तक कहते हैं देखो मैंने गिरफ्तार कराया, जबकि असलियत ये थी जो वहां पर बताया जाता, पंजाब में जो सूत्र बताते हैं कि कमीशन सीएम साहब तक नहीं जा रहा था, अकेला हड़पने के चक्कर में था, इसलिए अरेस्ट करा दिया गया। तो एक ये गए। इसके बाद 2023 में एमएलए अमित रतन कोटफत्ता को भटिंडा विजिलेंस ब्यूरो ने करप्शन के केस में गिरफ्तार किया। अमित रतन पत्ता, कोटफत्ता, इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये भी अभी तक मौज काट रहे हैं। 2023 में एमएलए जसवंत सिंह गज्जन माजरा को ईडी ने 41 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। तो ये भी
अरविंद केजरीवाल की इजाद थे। इसके बाद बारी आती है 2025 में एमएलए रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने भ्रष्टाचार और फर्जी नोटिस देकर रिश्वत वसूली के मामले में गिरफ्तार किया। अब आप सोचिए, मतलब किसी को भी नोटिस भिजवा दो, फिर सेटल करने जब पुलिस के पास आएगा तो माल पकड़ लो अपना। ये ऐसे ही काम चला रहे थे रतन अरोड़ा सर। तो 2025 में एक और एमएलए मनजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ मामले में, मतलब एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में 4 साल की कैद हो गई और ये गिरफ्तार कर लिए गए। एक और दागी, अगला दागी है ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को, जो वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे गगनदीप सिंह रंधावा, उनके सुसाइड के मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और लेकिन इसमें अभी बड़ा लोचा चल रहा है। ये ना तो अभी तक पार्टी से निकाले गए हैं और ना ही इनका इस्तीफा अभी तक राज्यपाल को भेजा गया है। हमने आपको सुनाया था ना, जो हरसिमरत कौर जो बोल रही थी। एक और साहब है, 2026 में एमएलए हरमीत सिंह पठान माजरा को महिला से रेप केस में गिरफ्तार किया गया। अब पठान माजरा जो हैं, पठान माजरा दरअसल फुफ्फड़ लगते हैं, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के जो सबसे रतन है एक सीएम साहब भगवंत मान जी, उनकी जो पत्नी है उनके फुफ्फड़ है। अब फुफ्फड़ साहब के बारे में ये चर्चा है पंजाब के अंदर कि भाई ये तो जो लालजीत सिंह भुल्लर वाला मामला जो गरमा रहा था ना, उसको शांत करने के लिए फुफ्फड़ जी को गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। अब फुफ्फड़ जी बेचारे पकड़े गए, लेकिन लालजीत सिंह भुल्लर वाला मामला शांत नहीं हो रहा है। तो आखिर ये सारा मामला चल क्या रहा है? ये जो ईमानदारी का ढोल पीटने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, उनका ढोल बेकार में फट चुका है, क्योंकि वो जो ढोल पीट रहे हैं अब देश की जनता उनके बारे में जान चुकी है, बिल्कुल उसी तरीके से जान चुकी है जैसे कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की सारी नौटंकी को समझ चुकी थी और निकाल कर बाहर फेंक दिया। और ना केवल अरविंद केजरीवाल को बल्कि उसकी पूरी पार्टी को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। एक दो लोग जो थे वो अब आने वाले समय में अब वैसे चले जाएंगे। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की नौटंकी करते हैं, वो नौटंकी सब बेकार है। वो हालांकि नौटंकी तो वो जो भी करते हैं वो सब बेकार है। पापा की पैंट कमीज पहनकर, चप्पल पहनकर जो करते हैं, आप ये सोचिए एक आदमी जो पापा की पैंट कमीज पहनकर, चप्पल पहनकर, रेनॉल्ड का पेन लगाकर घूम रहा हो, चेक की मांगी हुई शर्ट पहनकर, और वो चार्टर प्लेन में घूम रहा हो, रेंज रोवर गाड़ियों में घूम रहा हो, 150 पुलिसकर्मियों की कमांडोज की टीम के बीच में चल रहा हो, तो आप सोचिए वो कितना बड़ा नौटंकी है। तो ये नौटंकी अब ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि देश के लोग अब अरविंद केजरीवाल को समझ चुके हैं। और ये समझने के बाद आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो अंतिम सांस ले रही है, वेंटिलेटर पर है। किसी भी वक्त इसका दम टूट जाएगा और इसके बाद केजरीवाल फिर से अपनी असली स्थिति में दिखाई देंगे। हालांकि दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बहुत माल, हमारे सूत्र बताते हैं, बहुत माल कमाया है। और बिटकॉइन नहीं छोड़िए, आगे नहीं बताएंगे, इतना ही ठीक है बस। लेकिन बड़ी बात यह है कि दागी बहुत है। अरविंद केजरीवाल जितने भी बातें करते थे वो सब बेकार साबित हो चुकी है, क्योंकि दाग धुलने वाले नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।